तो मैं अथॉरिटीज को आप साइड में रख के खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कतर चाहिए। आप 370 आप 370 के साथ नहीं है। 370 में है क्या? मानते हैं 370 वापस आना चाहिए। नहीं, 370 वापस आए या नहीं आए, 370 वापस आना चाहिए। हम लोगों को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जो है वो चाहिए। 370 वापस आना चाहिए। 370 पे आया, 370 वापस आना चाहिए। 371 पे आया, 370 के आया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हमारे राइट्स चाहिए। 370 पे क्यों? 370 मेरा सवाल वही रहेगा। मेरा सवाल वही रहेगा। मेरा सवाल वही रहेगा। मेरा सवाल वही रहेगा। हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के युवाओं के हितों के लिए आए हुए हैं। हम लोगों के युवाओं के हितों की बात जो है वो 370 वो आप 370 को लेके करें या 371। गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो हार चुके हुए थे, ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। फिर क्या हो गया? तो कांग्रेस ने तो बड़ा सपोर्ट किया, कांग्रेस ने बड़े बड़े ओहदे दिए, कांग्रेस ने वो प्रोटोकॉल दिया के बगैर हम नहीं हैं। हमने ऐसा अभी नहीं कहा कि लीडर के निकलने से कोई फर्क नहीं है। अब जो गए हैं तो हमें उनसे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा। उनको निकाला गया या वो खुद निकले? उनको निकाला गया। उनको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आई थी उसके बाद कई सारे वक्त जो है वो चर्चाओं में रही, मगर कहीं न कहीं अब बिखर रही है और टूट रही है, जिसकी बुनियाद पे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनी थी और बड़े कद्दावर नेताओं ने जो है गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो है ज्वाइन किया था। और वही कद्दावर नेता जो है आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। इसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय मनहास जी। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुशी कितनी महसूस हो रही है? जब आज़ाद की पार्टी आई थी तो एक वेव थी, अब बिखर रही है और बाकायदा तौर पर साथ छोड़ के जो है कद्दावर नेता जा रहे हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से। आप किस तरीके की खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका जी। यदि मैं बात करूं कि आज़ाद साहब की पार्टी आई है थी, आज़ाद साहब की पार्टी आई थी, आई है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगी। और बहुत खुशी है कि आज़ाद साहब की पार्टी जो है वो दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के बीच में लोकप्रिय जो है वो होती जा रही है। वैसे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो खुद एक ब्रांड हैं अपने आप में और लोगों के बीच में उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो साथ क्यों छोड़ रहे हैं उनका? देखिए, कुछ लोगों को पुरानी राजनीति जो है वो करने का शौक था। अब 21वीं सदी जो है वो चल रही है जी, और 21वीं सदी में लोगों के हिसाब से राजनीति जो है वो की जानी चाहिए और आज़ाद साहब वही राजनीति जो है वो कर रही हैं जी। जिनको इस ये समझ में नहीं आई उन्होंने पार्टी से किनारा कर दिया और हम बहुत खुश हुए कि वो लोग जो है वो किनारा कर रहे हैं। उन्होंने किनारा नहीं किया, उनको किनारे लगाया गया। वो तो कहते हैं कि हम रास्ता भटक गए थे, हम रास्ता भटक गए थे और हमें पार्टी छोड़ी नहीं, उनको पार्टी से निकाला गया हुआ है। और अगर उन्होंने रास्ता जो है वो भटक चुके थे तो अब वो रास्ते आपने देख रहे हैं जहां उन्होंने जाना है। रास्ता तो निकाला क्यों गया था? देखिए, अपनी अपनी सोच है जो हमारी सोच के हम तो जब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च हुई थी, आज़ाद साहब ने लॉन्च की हुई थी, हमारी सोच उस वक्त भी क्लियर थी, आज भी क्लियर है और आगे भी वो सोच जो है वो क्लियर रहेगी। लेकिन कुछ लोगों को बीच में ट्विस्ट करने का जो है वो मौका मिल गया। उनको हमारी सोच से जो है वो चलना नहीं आया क्योंकि हमारी सोच जो है वो लोकतांत्रिक सोच है। क्यों निकाला गया? निकाला क्यों गया? आप कहते हैं सोच के लिए, आप कहते हैं सोच के लिए निकाला गया। उनकी सोच जो है मुख्तलिफ है। पहले जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने ये कह के पार्टी ज्वाइन की थी कि आज़ाद साहब की सोच के साथ हमारी सोच मिलती है। अब किस तरीके से मुख्तलिफ हो गया? अब वो पार्टी छोड़ गए, आप कहते हैं उन्हें निकाल दिया गया, वो कहते हैं हम ही रास्ता भटक गए थे। नहीं, आपने देखा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं था, हम लोगों ने पार्टी से उनको निकाला गया हुआ था और उनके निकलने से हमारे साथ में लोगों का एक तांता जो है, एक लोगों का हजूम, एक लोगों का जमावड़ा जो है वो आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहा है, आज़ाद साहब के साथ में खड़ा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि लोगों से लीडर्स के निकलने से लोग ज्यादा जमा हो जाते हैं। लीडर्स के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जो है वो आज़ाद साहब के साथ में रात दिन हर
मोड़ के ऊपर जो है वो कोई भी लीडर निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को? नहीं, देखिए, हम किसी लीडर को निकालते नहीं हैं, ना हमने कभी बोला कि लीडर्स के बगैर हम नहीं हैं। हमने ऐसा नहीं कहा कि लीडर के निकलने से कोई फर्क नहीं है। अब जो गए हैं तो हमें उनसे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा। उनको निकाला गया या वो खुद निकले? उनको निकाला गया जी, उनको निकाला गया। बाद में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमें हमारी सोच नहीं मिली, या जो भी उन्होंने अपने तथ्य देने थे उन्होंने दिए, लेकिन आज़ाद साहब ने जो है वो उनको पार्टी से जो है निकाल दिया हुआ था। और जिसके निकालने से हम लोगों को बेनिफिट इतना मिल रहा है कि बहुत सारे लोग, युवा जो हैं, वो राजनीति में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। क्या वो लीडर सही नहीं थे इसीलिए आपके साथ लोग हम किसी को गलत और सही नहीं ठहराते हैं। क्यों निकाला गया उन्हें पार्टी से? नहीं, हमारी पार्टी के हिसाब से वो नहीं चल रहे थे, हमने उनको निकाल दिया। हमारी पार्टी के हिसाब से, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से वो नहीं चल रहे थे, हमने निकाल दिया। हम किसी को बुरा तो आजाद साहब के उन्होंने तो आजाद साहब की सोच के साथ ज्वाइन किया था। तो अब आजाद साहब अगर सोच के साथ ज्वाइन किया होता तो आज सोच के साथ में खड़े होते ना। इट मीन्स के वो इस सोच के साथ में नहीं थे। वो वक्ती तौर जो है वो अपना बेनिफिट देख रहे थे, जो उनको यहाँ पे नजर नहीं आया, और वो जो है वो छोड़ के उनको निकाल दिया गया। आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बिखर चुकी है? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। बिखरती हुई कहाँ नजर आ रही है? लीडर जी तो जा रहे हैं। लोग तो है ना। लीडर्स को कौन बनाता है? हु बिल्ड द लीडर्स? पब्लिक बिल्ड द लीडर्स ना। तो पब्लिक हमारे साथ में है। आप कश्मीर की पब्लिक लीजिए, आप डोडा की पब्लिक लीजिए, आप चनाब वैली की महज गुलाम नबी आजाद साहब ही सही हैं, एक ही फेस सही है कि बाकी लीडर्स के जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं, हम आजाद साहब सही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी सोच के साथ में जो रिलेट करेगा वही तो हमारी पार्टी में रहेगा। जो हमारी साथ सोच के साथ में रिलेट नहीं करेगा वो हमारे साथ में नहीं रह सकता है। विकार रसूल साहब की आपने बात की, हालांकि आप भी कांग्रेस के साथ रह चुके हैं। विकार रसूल साहब की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से बयान आया था कि विकार रसूल साहब जो है मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, हवाला केस में थे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की स्टेटमेंट देना, इस तरीके से किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अथॉरिटीज को आप साइड में रख के खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि आज़ाद साहब ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो आरोप नहीं लगाया। ना गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो कभी किसी के साथ में आरोप जो है आपकी पार्टी की नहीं लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आज़ाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब चीफ मिनिस्टर थे वो, उस समय की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो थे वो मिलिटेंसी में शामिल थे, इन्वॉल्व थे। नाम नहीं लिया आज़ाद साहब ने किसी का। आप किसी भी मीडिया पर्सन की, डीएपी की लीडर आपकी स्पोक्स पर्सन ने नाम लिया है विकार रसूल साहब का। नाम किस बेस के ऊपर लिया? जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका जो है वो रद्द अमल नहीं निकाला। कोई भी आदमी उसका खिलाफत नहीं की, सारे साइलेंट रहे। जिसका नाम था या जो उसमें इन्वॉल्व था, मिर्ची उसी को लगी, तो जिसको मिर्ची लगती है नाम उसी का सामने आता है। तो मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा आपके चैनल के ऊपर। जिसको मिर्ची लगी वो तमाम लोगों को मालूम है। ये भी आपसे आग वहां पे ही लगी है, जहां आग लगी है वहां धुआं उठेगा। तो स्टेटमेंट आप भी मानते हैं वो थे इन्वॉल्व। स्टेटमेंट दिया, आप मानते हैं वो लगी ना भैया? आप मानते हैं? आई एम नॉट एजेंसी। दिस इज द टॉपिक ऑफ द एजेंसी। दिस इज द टॉपिक। यू आर नॉट अथॉरिटी, सो आपको ऐसा नहीं करना। और दिस इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट। आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, ठीक है। व्हेन गुलाम नबी आजाद साहब वाज इन द गवर्नमेंट, ठीक है, उस टाइम आजाद साहब ने बोला हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। उन्होंने अपनी हाई कमांड जो दिल्ली में थे उसको लेटर भी लिखा हुआ उसके लिए अथॉरिटीज है। डीएपी किस तरीके से बयानबाजी कर सकते हैं? डीएपी ने, आजाद साहब ने बोला कि भाई मुझे मालूम, स्पोक्स पर्सन कहती है आजाद साहब ने मुझे। आप एक तरफ तो आप आजाद साहब को बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, एक तरफ जो है वो डीएपी। मैं बता रहा हूं कि मिर्ची किसको लगी? जिसको मिर्ची लगी, इट मीन्स कि वही इन्वॉल्व था। मुझे क्यों नहीं लगी? किसी एनसी वाले को क्यों नहीं लगी? किसी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने या किसी और लीडर ने क्यों नहीं बोला कि भाई ये आजाद साहब जो है वो कैसे बयान दे रहे हैं? जिसको मिर्ची लगी स्टेटमेंट उसी का ही आया और इन्वॉल्व वही हो सकता है। 370 पे डीएपी का क्या स्टैंड रहेगा? 370 के बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब नेता प्रतिपक्ष थे
अभी की बात कर रहे हैं उन्होंने अभी क्या स्टैंड है? उन्होंने वहां पे भी 370 के बारे में अपना क्लियर स्टैंड जो है वो दिया हुआ था। आज आजाद साहब डीएपी के चेयरपर्सन हैं, उनका यही मानना है कि 370 के अंदर जो जम्मू कश्मीर के जो हितों की बात थी, हमारी लैंड्स जो है वो सिक्योर, ये सुने हुए हैं हमने, ये जी बिल्कुल, ये हमने स्टेटमेंट नहीं ये हमने सुना है पहले। अगर ये नौकरियों का अगर ये 370 के ऊपर आ जाता आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये सारे बयान सुनिए। 371 के ऊपर आ जाता है तो हमें 371 चाहिए। आप 370 के साथ नहीं है। 370 में है क्या? मानते हैं 370 वापस आना चाहिए? नहीं, 370 वापस आए या नहीं आए, 370 वापस आना चाहिए। हम लोगों को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जो है वो चाहिए। 370 वापस आना चाहिए। 370 पे आए या 370 वापस आना चाहिए। 371 पे आए या 370 के आए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हमारे राइट्स चाहिए। 370 पे क्यों? 370 पे क्यों उठ जाती है? सुनिए, 370 का इक्तसाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने जाती मामलात के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है। ये हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 370 पे क्या? मेरा सवाल वही रहेगा, मेरा सवाल वही रहेगा, मेरा सवाल वही रहेगा, मेरा सवाल वही रहेगा। हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के युवाओं के हितों के लिए आए हुए हैं। हम लोगों के युवाओं के हितों की बात जो है वो 370 आप 370 को लेके करें या 371 को लेके करें, वी आर विद देम। 370 वापस आना चाहिए। फिर भी मेरा वही सवाल चाहिए, हमें 370 हो, 371 हो, 372 हो, हमको हमारे राइट्स जो है वो चाहिए। यहाँ पे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी क्यों फंस जाती है? 371 हो या 72 हो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी फंस क्यों जाती है? सुनिए, ये बहस का इशू नहीं है, ये समझने वाला इशू है। 371 के अंदर बेसिकली था क्या? आप यही कहेंगे नौकरियां, आप वो दीवार थी, वो एक दीवार थी। कश्मीरी नौजवानों से मिले आप? हाँ, क्यों नहीं मिले? कब मिले? अरे हम तो डेली जा रहे हैं कश्मीरी नौजवान आम चौराहे पे मिले। 370 उनके लिए, 370 कश्मीर के नौजवान जो है वो आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख नहीं, आप 370 आप कहते हैं नौकरियां बचाई जाए, आपकी जमीन बचाई जाए। 370 वही तो आप बता दीजिए। हम बात कर रहे हैं स्टेटहुड की, हम बोल रहे हैं कि नौकरियां जो है अगर 371 के अंदर आ रही, 370 के अंदर आ रही है, 72 के अंदर आ रही है। ये जवाब मुझे घुमा के मिला। 370 जो है वो उन लोगों के लिए जवाब आप नहीं दे रहे। एजेंडा चाहिए हमको। पॉलिटिकल एजेंडा हमारा यही है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, यहाँ की अमन शांति और भाईचारे के लिए है। हमको 370 में दे दे या 372 में दे दे, हमको कोई इशू नहीं। वही तो बात है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इसी तरीके से बात को घुमा देती है। खैर, दूसरे सवाल पे जाते हैं। ये सवाल क्लियर हो गए, जम्मू कश्मीर की आवाम समझ गई, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ में खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम समझ गई, जम्मू कश्मीर की आवाम बता दे हमको नौकरियां जो है वो हमारी तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। बता दीजिए 370 का बता दीजिए। नहीं, वी आर विद द पीपल्स। हम लोग आजाद साहब जो हैं वो हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर के अंदर आए हुए हैं, तो वो 371, 72, 75 या और उन चीज़ों के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बेटरमेंट के लिए आए हुए हैं। हम अमन शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, नौकरियाँ, किस तरीके वो सारी पार्टी डेवलपमेंट तो हर एक पार्टी करेगी। ये बात आपने गुलाम नबी आजाद के बराबर की किस शख्स ने डेवलपमेंट की हुई वो आप मुझे बताइए। तो कांग्रेस ने भी गुलाम नबी आजाद को वो ओहदा दिया जिस ओहदे पे वो फाइज थे, और करीबन काफी अरसे तक जो है उस ओहदे पे रखा गया कांग्रेस की जानिब। मैं आपको और चीजें जो है, दो बातें आपको मैं और क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते रहे। आप मुझे बताएं, इसी जम्मू कश्मीर की धरती से सेंटर ने चाणक्य साहब जो यहाँ के थे उनको भी लिया। कहाँ हैं आज चाणक्य साहब? नजर आ रहे हैं कहीं? गुलाम नबी आजाद साहब के अंदर वो सलाहियत थी, वो कैपेसिटी थी, वो कैपेबिलिटी थी काम करने की। जमानत जब्त हो गई थी कहते हैं। कहाँ से? कांग्रेस वाले कहते हैं इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई। कहाँ से हुई थी जफत? आप खुद सोचिए, गुलाम नबी आजाद साहब जहां से हैं। गुलाम नबी आजाद साहब का पहला जो चुनाव था वो भद्रवा से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ था, होम टाउन से हुआ था। उसमें गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो हार चुके हुए थे। ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। फिर क्या हो गया? तो कांग्रेस ने तो बड़ा सपोर्ट किया, कांग्रेस ने बड़े बड़े ओहदे दिए, कांग्रेस ने वो प्रोटोकॉल दिया। कांग्रेस ने आजाद साहब, पोजीशन लीडर, आजाद साहब को जो दूसरा चुनाव था जो उन्होंने महाराष्ट्र से लड़ा, वो तो इंडिपेंडेंट लड़ा था उन्होंने वहां पे।
वो इंडिपेंडेंट चुनाव जो है वो लड़ा हुआ था महाराष्ट्र से। कांग्रेस ने कोई सपोर्ट नहीं किया। नहीं। कांग्रेस ने कोई सपोर्ट नहीं अरे कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया, मेहनत तो खुद की। आपको टाइपराइटर के माध्यम से एक चैनल मिला हुआ, मेहनत तो आप खुद कर रहे हैं ना। नहीं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो टाइपराइटर कहाँ चलेगा? नहीं, हालांकि सर पे छत तो होनी चाहिए ना, सर पे छत थी तभी तो हम आगे बढ़े। तो भाई हम यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं ना। खैर वो वक्त बताएगा। एक और सवाल, ये बाकी जो लोग, ये जो बाकी लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति कर रहे हैं, वो भी जाए ना सेंटर के अंदर, जाएं, गुलाम नबी आजाद साहब के बराबर का कद जो है वो बना के, हम इनको मान जाएंगे कि ये असली लीडर हैं। एक और सवाल रहेगा, डीएपी महज बीजेपी को छोड़ के खाली कांग्रेस को क्यों टारगेट करती है? क्या बीजेपी जिस तरीके से निजाम चला रही है, आपको नहीं लगता कि इस वक्त में बीजेपी के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने चाहिए? मैं बता रहा हूं, बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ा, मैं बता रहा हूं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक मुल्क जिसको जम्मू कश्मीर माना जाता था, फिर धीरे से इसको स्टेट के अंदर लाया गया। इतनी बड़ी टॉपोग्राफी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो है हमारे जम्मू कश्मीर की है, इसको तोड़ के बीजेपी वालों ने बहुत नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुंचाया। अब ये उनके बेनिफिट में जाता है या उनके अगेंस्ट जाता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर युवा बेरोजगार, जो रोजगार था भी, उस वक्त बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो है वो अपनी डिमांड्स लेकर जा रहा है। क्यों? जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं। जा रहा है ना अभी बीजेपी के ऑफिस के ऊपर, आप समझो इनको पथरावा करने की वो नहीं रही हुई है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं। आप रहबरे खेल देख लीजिए, आप रहबरे ज़राअत देख लीजिए, आप NYC देख लीजिए, आप आशा वर्कर्स देख लीजिए, आप डेली वेजर्स देख लीजिए, वो PHE के हैं या PDD के हैं या अन्य जितने भी हैं, मुख्तलिफ महकमात से हैं, वो बीजेपी के इस वक्त उसमें जो है वो खिलाफत कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि इनको अपने अधिकार क्यों नहीं है, तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम बीजेपी से बात कर रहे हैं ना कि भाई आप लोग जो है वो आपकी सरकार सेंटर के अंदर है, आप तनकीद का निशाना बनाइए, तनकीद का निशाना बनाइए। हम लोग इस वक्त कश्मीरी पंडित जो है वो टारगेट किलिंग हो रही है यहाँ पे, जो है वो बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। DAP के लोग जो हैं वो जा रहे हैं, उनके हमारी सहानुभूति उनके साथ में, हमारी पूरी कॉपरेशन जो है उनके साथ में है। तो हम उनके धरने में बैठ रहे हैं, तो किस लिए बैठ रहे हैं? हम बीजेपी अगेंस्ट तो बैठ रहे हैं। अब हम लोग क्या बीजेपी के ऊपर कोई तलवार बयानबाजी में आप बड़ा टारगेट, आई एम टेलिंग ना, मैं तो दे रहा हूं ना, मैं ये तो बीजेपी के अगेंस्ट ही बात कर रहा हूं ना। तो इसमें कहां से आ गया कि हम लोग बीजेपी के सॉफ्ट कॉर्नर में जा रहे हैं और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को हम हार्डशिप में ले रहे हैं? कोई बड़ा बयान सुनने को मिला नहीं बीजेपी से। खैर एक आखिरी, स्टेटहुड तोड़ा हुआ है बीजेपी ने। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो हमको स्टेटहुड का दर्जा वापस दीजिए। तो रेजोल्यूशन पास कर लीजिए। आप कहां से करेंगे? सरकार कहां है? सरकार के बिना ही रेजोल्यूशन एक पास कर लीजिए। सरकार कैसे विदाउट सरकार? जम्मू कश्मीर के अंदर तो चुनी हुई सरकार है ही नहीं। उसके बाद रेजोल्यूशन पास। हाँ, यस, इफ वी विल इन द गवर्नमेंट, अगर DAP जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट में रहेगी, हम लोग रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे। कुछ जम्मू कश्मीर की असेंबलीज के कुछ अपने दायरे में जो इकदामात हैं वो उठाएंगे हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसा कोई खैर एक आखिरी सवाल रहेगा और मुख्तसर सा सवाल रहेगा, आने वाले वक्त में चुनाव में DAP को कहाँ देखते हैं? आने वाले वक्त में फिलहाल चुनाव तो हो, हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, और चुनाव आयोग से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द जो है वो चुनाव किए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई सरकार जो है वो मिले। आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर शासन है, और इस गवर्नर शासन में इस समय सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और एक एडवाइज़र जो हैं वो 3 लोग जो हैं वो मिलकर जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, जबकि यहाँ पे 20-25 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो हुआ करते थे। और इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो है नहीं। तो चुनाव जो हैं वो पिछले 4-5 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर हुए नहीं हैं। हमारी ये डिमांड है कि फौरी तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव करवाए जाएं, या जब तक, मैं कहता हूं कि अगर चुनाव नहीं भी करवाएंगे, मैं कहता हूं एडवाइज़र कम से कम 5-7 लोगों को बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों के ग्रेवेंसेस जो हैं वो उन तक में पहुँच सकें। इस समय तो ये बाबूशाही जो है वो चल रही है, और ये कितनी देर तक में चलेगी? लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं इस बाबू सिस्टम से। एक पॉपुलर गवर्नमेंट का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। और जहाँ पे DAP की बात है, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर DAP जो है वो फॉर्म करेगी,
और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। खैर बयानबाजी तो की जाती है और आने वाला वक्त ही जो है वो फैसला लेगा कि डीएपी कितनी दूध में है और कितनी पानी में है और किस तरीके से जो है डीएपी बाकायदा तौर पर निखर के सामने आती है। फिलहाल डीएपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है और किस तरीके से ये पत्ते वापस से जुड़ते हैं वो दिखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।